वक्रों के चापों की लंबाई, ये इंटीग्रेशन का चैप्टर है। इसमें इंटीग्रेशन का अनुप्रयोग किया जाता है। इसमें 3 पार्ट है। पहले तो चाप की लंबाई निकालना, वक्र द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना, और तीसरा होता है आयतन निकालना। इन तीनों में से एक क्वेश्चन कोई 5 नंबर का आता है। तो पहले चाप की लंबाई के लिए अगर ये कह दिया जाए कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है। अगर कोई कह दिया जाए कि ये कोई वक्र है y = fx, अब ये यानी कह दिया x एक्सिस पे इस लाइन का इक्वेशन यानी x = a, इसका x = b है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर निकाली जाए, यानी ये डिस्टेंस, इसमें लिमिट आपको दिया रहेगा और किस फंक्शन मतलब जिस वक्र का लंबाई निकालनी रहेगी उसका समीकरण दिया जाएगा। तो चाप की लंबाई के लिए होता है फार्मूला, अगर ये दिखा दिया जाए s = इस फॉर्म के लिए, तो जहाँ से जहाँ तक की लंबाई निकालनी रहे, यानी यहाँ से यहाँ तक निकालना है, यानी ये दूरी निकालनी है, तो x एक्सिस, इसके लिए x का कोऑर्डिनेट a होगा क्योंकि ये डिस्टेंस a है, और ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस b है। यानी इस पॉइंट, इसके लिए x का कोऑर्डिनेट a और इस पॉइंट के लिए x का कोऑर्डिनेट b है। तो जहाँ से जहाँ तक निकालना रहेगा वहाँ से यहाँ तक, मतलब a से b इंटीग्रेशन √1 + dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx, ये होता है चाप की लंबाई निकालने के लिए। ये तो पहला हुआ फार्मूला। एक दूसरा, अगर इस फॉर्म में दिया रहे, जैसे x = कह दें हम gt और y = ft दिया रहे, मतलब x और y की वैल्यू t या किसी अन्य वेरिएबल के फॉर्म में दिया रहे, और हमें निकालना रहेगा इसी तरह, यानी जब पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया रहे तब इसको निकालेंगे a से b इंटीग्रेशन में x का t के सापेक्ष अवकलन करके स्क्वायर प्लस y का t के सापेक्ष अवकलन करके होल स्क्वायर इंटू dt, इससे निकालते हैं। एक्सरसाइज पे आओ। इसके एक्सरसाइज में इसके पहला क्वेश्चन दिया है, हमारे पास ज़रा पुरानी वाली बुक है, इससे क्वेश्चन आप मैच करा लेना। इसमें दिया है y² = x³, लिमिट दिया है x0 से x5/9 तक के चाप की लंबाई। तो यहाँ पे y² = x³ और लिमिट दिया है x = 0 से x = 5/9। तो पहले dy/dx, तो इसके लिए y का मान हो जाएगा x³/2, तो dy/dx का मान हो जाएगा 3/2 x 1/2। अब चाप की लंबाई तो यहाँ पे जो लिमिट दिया है x0 से 5/9 √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, यानी 3/2 x के होल पावर 1/2 का होल स्क्वायर dx। ये हो जाएगा 1 + 9/4 x dx। ये √ से बाहर अगर इसको निकाल देते हैं तो 1/2 टोटल हो जाएगा 5/9 ना, यानी 1 + 9 4 होगा, x के होल पावर 1/2 dx। इसका इंटीग्रेशन 4 + 9x
ये 3/2 होल अपॉन में 3/2 और x के गुणांक से भाग यानी 9, ये इससे कैंसिल, ये 27 और ये लिमिट इतना यानी 1/27। अब यहाँ रखा जाएगा, पहले 3/2 रखेंगे तो ये 4 + 9 × 3/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो केवल ये 4 आएगा, यानी ये इससे कैंसिल, ये 9 × 27 ये कैंसिल, यानी 1/2 इकाई यानी यूनिट लिखना पड़ेगा। 2 मिनट जरा सा कहीं गलत है ये, यहाँ पे ये 5/9 रहेगा, सॉरी हमने गलत लगा दिया, 5/9 रखा जाएगा तो ये 1/27, ये रखा जाएगा 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 5, ये प्लस 5 9 माइनस 0 यानी केवल ये, तो ये कैंसिल यानी 5/27। कुछ गड़बड़ हो रहा है। से 9 कैंसिल, इतना इकाई। इसका ज़रा सा आंसर आप चेक कर लीजिएगा, यानी कैलकुलेशन जो है वो हमसे भी गड़बड़ हो सकता है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसी का दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक सर्कल का इक्वेशन यानी x² + y² = 16 की परिधि समाकलन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए पहले सर्कल को आप बनाओ, यानी इस तरह। अब कह रहा है कि इसकी परिधि की लंबाई, मतलब ये पूरा जितना होता है वो परिधि होता है। तो ये दिया है x² + y² = 16, तो यहाँ से y² का मान हो जाएगा 16 - x² और y की वैल्यू होगी। तो इसका निर्देशांक 0 0, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो रेडियस ही होगी यानी 4, तो इसका कोऑर्डिनेट 4, 0 यानी x का मतलब निर्देशांक 0 से 4। अगर हम इस पूरे की लंबाई निकाल लें, यानी केवल यहाँ से एक भाग की लंबाई, अगर एक भाग की लंबाई निकाल कर इसमें 4 से गुणा कर दें तब तो पूरे सर्कल का आ जाएगा, यानी एक भाग का निकालो और उसमें 4 से गुणा कर दो, परिधि हो जाएगा 4 टाइम्स यहाँ से यहाँ तक इसका इंटीग्रेशन 0 से 4 और √1 + dy/dx, तो पहले dy/dx निकालो आप, तो 1/2 √ का ये 16 माइनस इतना इंटू में -2x, तो ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा x² अपॉन में 16 - x² इंटू dx। यहाँ पे तो टोटल यानी 16 - x² + x² अपॉन में 16 - x² dx। 4 0 से 4 ये कटा, यानी 4 अपॉन में √ में 4² ये x² dx, यानी 16 4 0 dx अपॉन में √4² + x²। इंटीग्रेशन वाले फार्मूले से 1/√a² - x² से इसको आप सॉल्व करो, इसका होता है sin -x/2 और इंटीग्रेशन 4 0 यहाँ रखा जाएगा, तो ये sin 4/4 और ये sin 60 ये 1 यानी 5/2 पर 1 ये 0, that is ये 5। तीसरे वाले क्वेश्चन में y = log sec x का दिया है, लिमिट यहाँ से मतलब 0 से π/3 के बीच की लंबाई। इसके लिए
वैल्यू लॉग सेक एक्स दिया है और लिमिट एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू 0 से π/3। इसके लिए तो ये dy/dx की वैल्यू 1 में सेक एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan x यानी कट गया। अब s इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 0 से π/3 √1 प्लस dy/dx यानी tan स्क्वायर एक्स dx। ये तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स मतलब केवल सेक एक्स। सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। अब अगर ये π/3 0 रखा जाएगा तो एक बार π/3 तो लॉग सेक π/3 प्लस tan π/3 माइनस लॉग ये सेक 0 प्लस tan 0 तो सेक π/3 यानी सेक 60 अंश का मान। तो ये तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √3। यहाँ सेक 0 की वैल्यू 1 और tan की वैल्यू 0 यानी log 1 की वैल्यू 0 दैट इज log 2 प्लस √3 इकाई। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। मतलब एक सर्कल का इक्वेशन है। इसमें कह रहा है एक्स इज इक्वल टू 2 से एक्स इज इक्वल टू 4 के बीच कटे हुए चाप की लंबाइयाँ ज्ञात करो। मतलब पहले इसमें एक सर्कल का फिगर ड्रॉ करो। ये तो हुआ इस सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू 64 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 64 ये। तो इसमें dy/dx की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये 1/2 अंडर रूट में 64 एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। अब इसमें कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 4। इसका रेडियस तो 8 होगा यानी ये 0 0 ये 8 0। x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 4। मान लें कि ये दूरी कितनी है 2 और एक ये हो गई। ये डिस्टेंस हम कह दें टोटल 4 हुआ। तो इसका कोऑर्डिनेट तो x इज 2, 0 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, 0। मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी निकालनी है। मतलब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, क्योंकि इनके मतलब अगर इस सर्कल को काट लिया जाए ये यहाँ से ऐसे काट के ये निकाल दें और यहाँ से काट के ऐसे निकाल दें तो ये डिस्टेंस और यही डिस्टेंस मतलब ये फिगर और ये फिगर बचेगी। यानी इतना प्लस ये निकालो आप। तो s इज इक्वल टू इस फिगर के लिए 2 टाइम्स। अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ से यहाँ तक तो एक तरफ की दूरी निकलेगी। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से 4 तक इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। अंडर रूट में 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तो ये कटा इससे ये एक्स स्क्वायर 64 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये 2 4 2
64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 64 यानी ये 8 बाहर, dx ये हो जाएगा 64 यानी 8 का स्क्वायर कर दो यानी 16। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये साइन इनवर्स x/8, 4 ये 2 ये यहाँ रखा जाएगा तो ये 4/8 माइनस साइन 2/8, ये तो 2 यानी 1/2 होता है π/6 का मान। ये 1/4 नहीं पता है, वैसे ही छोड़ दो आप, साइन इनवर्स 1/4, इतना ही आंसर होगा इसका। इस एक्सरसाइज में जितने भी लूप वाले क्वेश्चन होंगे वो आपके सिलेबस में नहीं है, केवल जो जर्नली क्वेश्चन जैसे वक्र की लंबाई, वक्र का समीकरण और लिमिट दे दे या तो सर्कल दे दे, इतना ही आपके सिलेबस में है। लूप का क्वेश्चन आपको छोड़ना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5, 6 ये सब लूप के हैं, ये आपको नहीं करना है। 7th ये भी नहीं करना है। 8th एस्ट्रॉयड है, ये भी सिलेबस में नहीं है आपके। क्वेश्चन नंबर 9th ये पैरामेट्रिकल फॉर्म है, ये हम बता दे रहे हैं आपको। 9th 10th 11th और 12th आपके सिलेबस का है। ये क्वेश्चन मतलब 6, 7, 8 इस वाले बुक का आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी 9th में x = इतना दिया है, y = इतना दिया है और थीटा = 0 से 2 पाई के बीच की लंबाई निकालनी है। तो इसमें फिगर आपको नहीं बनाना है। इसमें x = a cos थीटा प्लस साइन थीटा, y = a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो पहले dx/में d थीटा, तो ये क्या हो जाएगा a, यहाँ से कास का माइनस साइन और ये प्रोडक्ट चलेगा यानी थीटा कास थीटा, इसको टॉप इसका करेंगे, ये साइन थीटा, यानी dx/में d थीटा क्या मान हो जाएगा a थीटा कॉस ऑफ थीटा। इसी तरह dy/में d थीटा का मान a, ये कॉस थीटा माइनस थीटा इसका करेंगे ये प्लस साइन थीटा, फिर इसको टॉप इसका करेंगे माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये कटा यानी a थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे निकालेंगे वक्र की लंबाई, तो थीटा से 2 पाई क्वेश्चन में है, वो ले लो आप। और अंडर रूट में dx/में d थीटा का स्क्वायर प्लस dy/में, सॉरी यहाँ थीटा रहेगा, इसका इंटीग्रेशन, ये तो हो जाएगा a थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर थीटा बाहर बचेगा 1 यानी 2π0 d थीटा, दैट इज़ 2πa थीटा, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12th में दिया है परवलय y² = 4ay, तो इसका पहले फिगर आप, तो ये फिगर इस तरह बनेगा। नाभिलंब के बीच की दूरी कह रहा है, तो नाभिलंब तो ये होगा और नाभि का कोऑर्डिनेट यानी 0, a होगा, क्योंकि परवलय में
ये वाला जो चीज़ रहता है इतना, उसमें 4 से डिवाइड कर दो, जो आएगा ये नाभिका निर्देशांक, मतलब यहाँ से ये दूरी इसमें 4 से डिवाइड करके। अब हमें जैसे ये डिस्टेंस तो कितना है a, तो इस कोऑर्डिनेट के लिए भी तो y का कोऑर्डिनेट, जैसे ये लाइन इसके समांतर है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। ये डिस्टेंस a है तो यहाँ पर भी ये जो होगा, अगर ये कह दें इसका कोऑर्डिनेट x1 कामा a है तो हमें x1 का मान निकालना पड़ेगा। तो ये x1 और a इस परवलय पर स्थित है, लिखेंगे x कामा a पर स्थित है। तो ये स्थित है तो इसमें रख दो आप, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू a, तो यानी x1 की वैल्यू हो जाएगी 2a। मतलब अगर ये हम ट्रेस करते हैं इस तरह तो ये डिस्टेंस कितना हुआ 2a। हमें यहाँ से लेकर ये पूरी दूरी निकालनी है ये, तो जितना ये दूरी होगा उतना ही ये दूरी होगा। तो एक निकाल के 2 से गुणा कर दो, लिमिट तो मिल गई x पे। तो जब ये दिया है तो यहाँ से जैसे y की वैल्यू निकालेंगे तो x स्क्वायर अपॉन में 4a, तो यहाँ से dy अपॉन में dx का मान हो जाएगा 2x अपॉन में 4a। तो अब s इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 से 2a अंडर रूट में 1 प्लस ये तो कट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर dx, दैट इज़ ये निकल जाएगा टोटल 2a और अंदर बचेगा 2a 0 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन a 2a। अब ये बनेगा 2a का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया फार्मूला अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। इसका इंटीग्रेशन इतना होता है, यानी अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है x/2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a की जगह 2a था, फिर a स्क्वायर बाई 2 यानी 2a स्क्वायर बाई 2 लॉग में x प्लस जितना ये था, तो ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट में 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो कट 4/2 यानी 2a स्क्वायर लॉग x प्लस अंडर रूट में 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये लिमिट रखो इसमें आप 1 अपॉन a, ये लिमिट रखा जाएगा तो ये a यहाँ पे रखेंगे जब, तो हो जाएगा क्या 4a स्क्वायर 4 4 8, मतलब अंडर रूट में 8a स्क्वायर, फिर 2a स्क्वायर यहाँ पे रखा जाएगा तो ये लॉग 2a प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 0 रखेंगे तो ये 0, यहाँ 0 रखेंगे ये 0 ये 0, दैट इज़ 2a लॉग ये 0, तो क्या हो जाएगा 4a 2a। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लेना।